नमस्कार मित्रों। नमस्कार मित्रों की जगह आज मैं नमस्कार दादा दादी भी बोल सकता हूँ। इसका सीधा सा कारण यह है कि देखने में आया है कि ज़्यादातर ओल्ड एज पर्सन में ही वो प्रॉब्लम्स आती हैं जिस पर आज का हमारा विषय है। आज मैं बात करूँगा घुटनों के दर्द से रिलेटेड। सिर्फ 2 आसन जिससे हम अपने घुटनों को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो वो 2 आसन कौन से हैं जिससे हम अपने घुटने हेल्दी रख सकते हैं? वो 2 आसन हैं वज्रासन और पद्मासन। अगर आप पूरी लाइफ अपनी 1 से 1.5 मिनट पद्मासन और 1 से 1.5 मिनट वज्रासन करते हैं तो आप अपने घुटनों को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं। एक कारण और भी है हेरिडिटी, जिसमें हेरिडिटी के अंदर अर्थराइटिस अगर किसी को है तो आपको घुटनों में दर्द होने की संभावना बनी रहती है। पर अगर आप ये 2 आसन अपनी पूरी लाइफ करते हैं, आपकी एज अगर 25 है 40 है और आपने स्टार्ट कर दिया पद्मासन और वज्रासन में बैठना 1 से 1.5 मिनट, तो ये जो घुटनों के दर्द की समस्या है वो आपको लाइफ लॉन्ग आने की संभावना कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से निगलेक्ट हो जाएगी, पर संभावना जो है आपको 70 तक भी आने की संभावना नहीं रहेगी। तो आज का विषय हमारे दादा दादी को समर्पित है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं उन 2 आसनों को। पर उन आसनों को करने से पहले एक और चीज़, अगर किसी को घुटनों में दर्द है पहले से ही तो फिर वो इन 2 आसनों का प्रयोग ना करें। पर अगर अभी तक दर्द नहीं आया है तो आप ये दोनों आसन कर सकते हैं। तो पहला आसन है पद्मासन। पद्मासन लगाने की विधि बहुत ही सामान्य, बहुत ही सिंपल है। कैसे करते हैं? एक पैर को फोल्ड करके अपने ओरिजिन ऑफ थाई के ऊपर रखें और दूसरे पैर को उठा के दूसरी ओरिजिन ऑफ थाई के ऊपर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर बिल्कुल सीधी, और कुछ देर इसी स्थिति में बैठे रहें जितना संभव हो। शुरुआत में आपको 15 to 20 मिनट में ही पेन स्टार्ट हो जाएगा। फिर यही धीरे धीरे आप जितना टॉलरेट कर सकते हैं अपने पेन को उसे सहें और बैठने का प्रयत्न करें। जैसे ही आपने पद्मासन लगाया और 1 से 1.5 मिनट बैठ गए तो जो पैर आपका ऊपर है ये हुआ एक पैर से पद्मासन, मतलब एक तरफ से। अब दूसरे तरफ से पद्मासन को करने के लिए जो आपका पैर ऊपर है उसको उतार के नीचे रखें, दूसरे पैर को नीचे ले जाएं और दूसरे पैर से पद्मासन करें। अब दूसरा पैर ऊपर आएगा और पहले वाला पैर उस पैर के ऊपर। ये दोनों तरफ से हुआ पद्मासन। इसमें यथासंभव 1 से 1.5 मिनट बैठने का प्रयत्न करें। इससे क्या होगा, आपके नी पर जो लिगामेंट होते हैं वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, जिससे पेन होने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये है हमारा पद्मासन जिससे आप अपने घुटनों को हेल्दी रख सकते हैं। सेकंड वन, कमर सीधी और हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन जो पावर है वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने एक अपने सेंस ऑर्गन को स्टॉप कर दिया। तो कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा, साथ में आपके लेग्स भी हेल्दी रहेंगे, नीज भी हेल्दी रहेंगी और टो भी हेल्दी रहेंगे। जैसे ही आप पद्मासन करेंगे तो टोज में जो आपके एंकल जॉइंट है वहाँ पेन होना शुरू हो जाएगा। तो जितना टॉलरेट हो सके उतनी देर टॉलरेट करें और इस आसन को करने का प्रयत्न करें। अगर कई लोगों से ये पद्मासन नहीं होता है तो शुरुआत में वो सिर्फ अर्ध पद्मासन में बैठने का प्रयत्न करें। अर्ध पद्मासन, सिर्फ एक पैर को मैंने ऊपर रखा हुआ है, दूसरा पैर नीचे की तरफ है, घुटना ऊपर। ऐसे कुछ देर बैठें। जब ये आप ऑटोमेटाइज हो जाएं, इजीली बैठना शुरू कर दें, तब आप अपने दूसरे पैर से ही इसी पोस्चर को अडॉप्ट करें। जब आपको लगे ये इजीली मेरे से होने लगा है तो इसी की प्री प्रैक्टिसेस हैं। पद्मासन को करने की प्री प्रैक्टिसेस कैसे करना है, पहले कुछ देर बटरफ्लाई भी करें। बटरफ्लाई कैसे करते हैं, दोनों हाथों को, दोनों हील्स को जितना आपके नितंब के पास ला सकते हैं लाएं, कमर सीधी करें और पैरों को स्विंग करें, घुटनों को स्विंग करें अप एंड डाउन, जितना स्विंग कर सकते हैं। 50 to 100 रिपीटिशन इस स्विंग के करें और उसके पुनः आप पद्मासन का प्रयोग करें। अब हम आते हैं वज्रासन पर। वज्रासन करने का
तरीका क्या है, आपको बैठना है अपने घुटनों के ऊपर, दोनों पैरों के अंगूठे, एक अंगूठा दूसरे अंगूठे के ऊपर, एड़ियां खुली हुई और कमर बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर। कुछ देर इसी स्थिति में बैठे रहें। ये आसन आपके डाइजेशन को भी हेल्दी करेगा, और अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज पेशेंट भी इस आसन को करेंगे तो उन्हें डायबिटीज को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। तो कुछ देर इसी स्थिति में बैठें, कमर बिल्कुल सीधी, सिर बिल्कुल स्थिर अवस्था में। कई बार होगा कि आपको ऐसे बैठने में आपके टखनों में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा, तो उसी के तुरंत बाद आप पद्मासन कर सकते हैं, या फिर दोनों पैरों को सामने करके और उन्हें चक्राकार घुमाएं। ये दोनों आसन करने के बाद, ताकि जो आपके टखनों में पेन हुआ है, जो आपके एंकल जॉइंट में पेन हुआ है, वो रिलीज हो सके। तो ये था आज का हमारा विषय, घुटनों को कैसे हेल्दी रखें। तो आशा करता हूँ आज का विषय पर आपको नई नॉलेज मिली होगी, और अपने एल्डर लोगों को, अपने उम्र से बड़े लोगों को आप इस नॉलेज से अवगत कराएंगे। अवगत कराने की जगह उन्हें हेल्प करेंगे कि आप अपने घुटनों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। जैसे बच्चे हैं तो अपने मम्मी पापा को बैठना सिखाएं कि हाँ, आप पद्मासन और वज्रासन में बैठना शुरू करें, जिससे क्या होगा, घुटनों की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आज के टाइम में क्या होता है, हम जमीन पे बैठना ही हमने बंद कर दिया है, या सोफे पे बैठते हैं, हम अपने बेड पर बैठते हैं, पैर फोल्ड करना ही बंद कर दिए। तो ये एक कारण और है कि घुटने खराब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ा जमीन पर भी बैठना शुरू करें, और जमीन पर नहीं बैठ रहे हैं तो बेड पर वज्रासन और पद्मासन में बैठना अवश्य शुरू करें। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई नॉलेज और अपने आप को कैसे हेल्दी रखें, इससे अपने आप को अवगत कराएं। धन्यवाद।